सार्क से नाम तक क्षेत्रीय संगठनों का संकट, चीन का उभार और भारत की कूटनीतिक चुनौती। दक्षिण एशिया और व्यापक एशियाई क्षेत्र में भारत लंबे समय से एक केंद्रीय शक्ति के रूप में देखा जाता रहा है। अपनी विशाल जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक क्षमता के कारण भारत स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की राजनीति और कूटनीति का केंद्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने केवल अपने राष्ट्रीय निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि एशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों के बीच एक वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व की भी कल्पना की। इसी सोच से आगे चलकर कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, जिनमें भारत ने या तो नेतृत्वकारी भूमिका निभाई या केंद्रीय भागीदार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन समय के साथ इन संगठनों का बिखराव, उनकी सीमित प्रभावशीलता और बदलती विश्व राजनीति ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या भारत अपने आसपास एक स्थायी और प्रभावी क्षेत्रीय व्यवस्था बना पाने में सफल हो पाया है। भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का सबसे प्रमुख उदाहरण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क रहा। 1985 में बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया को आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग के साझा मंच पर लाना था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ। उस समय यह उम्मीद थी कि यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशिया भी साझा बाजार, क्षेत्रीय संपर्क और सामूहिक विकास का मॉडल बन सकता है। भारत की आर्थिक और भौगोलिक शक्ति को देखते हुए माना जा रहा था कि वह पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में आगे ले जाएगा। लेकिन सार्क धीरे धीरे भारत-पाकिस्तान तनाव का शिकार बन गया। कश्मीर विवाद, आतंकवाद, सीमा संघर्ष और राजनीतिक अविश्वास ने संगठन को लगभग निष्क्रिय कर दिया। 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसके बाद से सार्क लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच गया। यह केवल एक संगठन की विफलता नहीं थी, बल्कि दक्षिण एशिया की सामूहिक राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक बन गई। सार्क की कमजोरी के बाद भारत ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक को अधिक महत्व